नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात बंगाल की। बताएंगे आपको ममता बनर्जी की कुंडली में सितारों की बदली चाल आखिर क्या इशारा कर रही है। 4 मई को दीदी आएंगी या फिर खिलेगा कमल, आखिर क्या चौंकाने वाली भविष्यवाणियां कर रहे हैं ज्योतिष, ये पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में। तो बंगाल चुनाव की आखिरी कहानी 4 मई को लिखी जानी है। 4 मई को पता चल जाएगा कि दीदी आएंगी या फिर चली जाएंगी। ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को आगे दिखाया है। साल 2021 में भी कई ने बीजेपी को 150 से 200 सीटें तक अनुमान लगाए हैं, लेकिन ममता ने सबको चौंकाया है और जीत हासिल भी की है। लेकिन क्या इस बार सचमुच में दीदी की कुंडली में मंगल, शनि, राहु आकर बैठ गया है, या फिर ममता बनर्जी और टीएमसी को इस बार भी गुरु बचा ले जाएंगे? तो जहाँ आप ज्योतिषियों के नज़रिए से समझ लेते हैं क्या कहते हैं ज्योतिषी, आखिर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं ज्योतिषी, ये भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे आने में 40 से भी या कहें कि कुछ घंटों का ही समय अब बचा है, लेकिन इस बीच बंगाल ही नहीं पूरे देश में ये चर्चा शुरू हो गई है कि ममता आ रही हैं दोबारा लौटकर, या फिर जा रही हैं बीजेपी अब बंगाल की सत्ता में आएगी। ये तमाम तरह के सवाल, इनका जवाब कोशिश करते हैं ममता की इस कुंडली के एनालिसिस से। तो 29 अप्रैल को आए एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी बम बम है, तो टीएमसी कह रही है कि बीजेपी को 4 मई को जोर का झटका धीरे से लगेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर टीएमसी किस कॉन्फिडेंस के साथ ममता बनर्जी की वापसी का दावा कर रही हैं। जहां सभी एग्जिट पोल्स बीजेपी को बहुमत देते नजर आ रहे हैं, वहीं ममता की किस्मत को लेकर उनके चाहने वाले इतने आश्वस्त आखिर क्यों हैं? क्या ममता बनर्जी का सितारा गर्दिश में है, या फिर अभी भी दीदी की शान बरकरार है? आखिर ममता बनर्जी और टीएमसी की कुंडली 2026 में सत्ता दे रही है, या फिर राहु केतु का खेल दीदी के साथ होने जा रहा है? आप जानकर हैरान रह हो जाएंगे कि 4 मई के बाद ऐसा संयोग बनने जा रहा है जो कोलकाता ही नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत में भी बड़ा रोल अदा कर सकता है। बंगाल चुनाव 2026 के नतीजों से पहले राज्य में ज्योतिषीय गणनाओं और एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सस्पेंस को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। एक तरफ जहां ग्रहों की चाल ममता बनर्जी के लिए चुनौतीपूर्ण संकेत दे रही है, वहीं एग्जिट पोल के नतीजों में भी वो हारती नजर आ रही हैं। लेकिन ज्योतिषियों के अनुसार बेशक ममता बनर्जी की कुंडली और वर्तमान गृह दशा उनके लिए एक कठिन परीक्षा का संकेत दे रही है, लेकिन ममता बनर्जी एक संघर्षशील महिला हैं जो उन्हें शिखर तक पहुंचा सकता है। तो दीदी की कुंडली में क्या वाकई सत्ता छिनने का खतरा भी मंडरा रहा है? जानिए आप। ज्योतिषाचार्य की राय में उनकी मकर राशि और ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि उनकी हार होती है तो वो बहुत ही कम अंतर से हो सकती है। वहीं ज्योतिषियों का मानना है कि 4 मई का दिन उनके लिए विशेष रूप से कठिन और निर्णायक रहने वाला है। ग्रहों की चाल ये भी संकेत देती है कि पहले चरण में मजबूत रहने के बावजूद दूसरे चरण में उनके सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हुई हैं। और ज्योतिषीय गणनाओं में जहां शनि और राहु के प्रभाव के कारण ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बताई जा रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को मकर लग्न वाली पृथ्वी तत्व की मजबूत महिलाएं हैं। उनकी कुंडली में सूर्य मकर में और चंद्रमा वृषभ में है, जो उन्हें जिद्दी, मेहनती और जनता से जुड़ी शक्ति देता है। लेकिन 2026 में शनि और मंगल की दशा चुनौतियां ला रही हैं। बाधाएं, विरोध और अप्रत्याशित घटनाएं होंगी, फिर भी गुरु की दृष्टि स्थिरता दे रही है। उनकी कुंडली बताती है कि राहु की वजह से जनता का व्यवहार अनिश्चित रहेगा, लेकिन उनकी पृथ्वी राशि की मजबूती उन्हें जड़ों से जोड़े रखेगी। और शनि कर्मों का हिसाब मांग रहा है। ममता बनर्जी की जन्म कुंडली में अप्रत्याशित ट्विस्ट भी नजर आ रहा है। दरअसल 15 साल की सत्ता में भ्रष्टाचार, हिंसा और एंटी इनकम्बेंसी के आरोप लगे हैं। मंगल शनि का योग बाधाएं खड़ी कर रहा है, जैसे कि बीजेपी का तेज हमला। फिर भी ज्योतिष कहता है कि गुरु की कृपा और उनकी जन्म कुंडली की लचीलापन उन्हें पूरी तरह हारने नहीं देगी। वहीं अगस्त 2026 के बाद उनकी दशा बेहतर हो सकती है, जो सत्ता में स्थिरता या मजबूत वापसी का संकेत देती है। तो अब आखिरी में सवाल यही कि ममता आएंगी या फिर चली जाएंगी। वहीं कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि ममता चुनौतियों के बावजूद सत्ता बरकरार रखेंगी या बहुत करीबी मुकाबला में
टिक जाएंगी। कुछ अन्य कहते हैं कि शनि का दबाव उन्हें सत्ता से बाहर भी कर सकता है। कुल मिलाकर ज्योतिष मिश्रित लेकिन ममता के पक्ष में थोड़ी बढ़त दिखा रहे हैं। पूरी हार नहीं बल्कि संघर्षपूर्ण जीत या स्थिरता के लक्षण सामने आ रहे हैं। तो खैर ये 4 तारीख को ही साफ होगा। 4 तारीख को ही तस्वीर ये साफ होगी कि आखिर वाकई ममता बनर्जी वापस आ रही हैं या फिर जा रही हैं, बीजेपी उनकी जगह सत्ता में आ रही है। लेकिन ज्योतिषियों के अनुसार अगर हम बात करें तो लगभग बेहद टफ फाइट है। थोड़ा सा मजबूत ज्योतिष ज़रूर दिखा रहे हैं ममता बनर्जी को, लेकिन राह इतनी आसान तो बिल्कुल भी उनके लिए नज़र नहीं आती है। बहरहाल इंतज़ार 4 तारीख का कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।